नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्चरल वाइब्स जर्नी में। आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफ़र पर जिसे कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय यानी कि कोलकाता। कोलकाता भारत की पूर्व राजधानी जो अपने ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक सुंदरता और स्वादिष्ट फूड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का हावड़ा ब्रिज और मिठाइयाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। साथ ही यहाँ की मेट्रो और ट्रॉम की सफारी भी काफ़ी खास है। चलिए बताते हैं आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। आप कोलकाता ट्रेन, बस या फ्लाइट से आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं हावड़ा और सियालदह, जबकि मुख्य हवाई अड्डा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। धर्मतला में ठहरने सबसे अच्छा रहेगा, जहाँ आपको मात्र 800 से 1500 तक के बजट में एक अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ से कोलकाता की सभी प्रमुख जगहों की यात्रा करना काफ़ी आसान है। खाने के लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोलकाता में आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड मिलेंगे। यहाँ का रसगुल्ला, संदेश और माछेर झोल ज़रूर ट्राई कीजिए। साधारण थाली मात्र 50 रुपए में मिल जाती है और स्ट्रीट फूड का मज़ा तो अनमोल ही है। घूमने के लिए आप दक्षिणेश्वर मंदिर जा सकते हैं, जो कि सुबह 6 बजे से 12:30 और 3 बजे से 8:30 बजे तक खुला रहता है। बेलूर मठ, यहाँ आप फेरी के जरिए पहुंच सकते हैं। टिकट मात्र 10 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। विश्व बांग्ला गेट, प्रवेश शुल्क है यहाँ पर 100 रुपये और खाने का शुल्क मात्र 500 रुपये। केवल लंच और डिनर उपलब्ध। इको पार्क, जहाँ की टिकट केवल 10 रुपये में मिलती है और यहाँ पर पहुँचने के लिए समय होता है 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। हावड़ा ब्रिज, शाम को यहाँ का दृश्य बहुत ही अनमोल और खूबसूरत होता है। दूसरे दिन आप जा सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जहाँ का प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपये है और यहाँ पर समय होता है 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। काली घाट मंदिर, सुबह 5 बजे से 10:30 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहता है। साइंस सिटी, प्रवेश शुल्क है मात्र 60 रुपये और अन्य गतिविधियों के लिए टिकट अलग अलग आपको लेने पड़ेंगे। एयरक्राफ्ट म्यूजियम, जहाँ का प्रवेश शुल्क है मात्र 10 रुपये और समय है सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। प्रिंस घाट, शाम को बोटिंग का यहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं, जो कि बोट का शुल्क मात्र 200 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको कोलकाता यात्रा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आप हमारे अगले वीडियो का मज़ा सबसे पहले ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कोलकाता की सैर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। सबसे अच्छा समय क्या होगा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आपको अपनी कोलकाता यात्रा पूरी करने में कितना खर्च आएगा। दोस्तों, हम आपको ये सारी जानकारी चरण दर चरण बताने की कोशिश करेंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। इस खूबसूरत शहर को भारत की पूर्व राजधानी भी कहा जाता है। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां घूमने के लिए कई शानदार जगह हैं। यहाँ के ऐतिहासिक स्थान हो या प्रकृति की खूबसूरत भरी विशेष जगह, ये सभी कोलकाता को पर्यटकों की सूची में बहुत ही लोकप्रिय बनाती हैं। यहाँ का हावड़ा ब्रिज और यहाँ के प्रसिद्ध फूड और मिठाई के विकल्प पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों, कोलकाता में चलने वाली भारत की पहली मेट्रो और सड़कों पर चलने वाली प्रसिद्ध ट्राम कोलकाता की पहचान मानी जाती है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है, जिसे यहाँ के लोग बोटिंग भी करते हैं। और अगर आप कोलकाता की यात्रा की योजना बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप कोलकाता कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आप कोलकाता केवल ट्रेन और फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से कोलकाता पहुंचना चाहते हैं, तो आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन या सियालदह रेलवे स्टेशन पर आना होगा। इन दोनों ही रेलवे स्टेशन पर भारत के कई बड़े शहरों से सीधी ट्रेन की सुविधा मिलती है। और अगर आप बस के माध्यम से कोलकाता पहुंचना चाहते हैं, तो आपको खड़गपुर और हल्दिया जैसे पास के शहरों से बस की सुविधा मिलती है। अगर आप दिल्ली से कोलकाता जाना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली से सीधी बस की सुविधा भी मिल जाती है, जो कि आपको 35 से 40 घंटे में कोलकाता पहुंचा देती है और इसका टिकट मूल्य लगभग 5,000 रुपये होता है। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से कोलकाता आना चाहते हैं, तो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आना होगा। यह हवाई अड्डा मुख्य शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इस हवाई अड्डे से आपको मुख्य शहर तक जाने के लिए टैक्सी मिल जाती हैं। कोलकाता में आपको मेट्रो
ऑटो और ट्रॉम जैसे कई विकल्प भी मिलते हैं जो आपकी यात्रा को काफ़ी आसान बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप कोलकाता पहुंच ही गए हैं, तो अब हम बात करेंगे कोलकाता में कहाँ और किस बजट में आप रह सकते हैं। कोलकाता में रहने के लिए कई जगह हैं, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप अपना ठहराव धर्मतला में करें, जहां आपको सामान्य होटलों के अच्छे विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ आपको मात्र 800 से 1500 तक के सामान्य होटलों के विकल्प मिल सकते हैं। यदि आप यहाँ एक सामान्य होटल लेना चाहते हैं तो आपको 800 से 1500 के बीच में ईज़िली मिल जाता है, और अगर लग्ज़री होटल का खर्च लगभग 5000 से 10,000 के बीच आ सकता है। दोस्तों, मैंने आपको धर्मतला में रहने के लिए इसलिए बताया क्योंकि यहाँ आपको होटलों के अच्छे विकल्प मिलेंगे और यहाँ से हर जगह घूमना काफ़ी आसान होता है। लेकिन अगर आप अपने बजट के अनुसार कहीं भी और ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब रहने की बात हो ही गई है तो चलिए अब हम बात करते हैं कोलकाता में खाने पीने की व्यवस्था। दोस्तों, कोलकाता में आपको खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, प्रसिद्ध मिठाइयों के विकल्प आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाइयाँ आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, और आप रेस्टोरेंट्स में अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ आपको सामान्य थाली मात्र 50 से 100 रुपये में मिल जाती है। और दोस्तों, यहाँ का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड भी आपको अवश्य पसंद आएगा। अब मैं आपको दिन पर दिन यात्रा का विवरण बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की। पहले दिन आप दक्षिणेश्वर मंदिर जा सकते हैं। अगर आपने धर्मतला में होटल लिया है तो आप वहां से मेट्रो के माध्यम से दक्षिणेश्वर मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों, दक्षिणेश्वर मंदिर हुगली नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में भवतारिणी की मूर्ति स्थापित है, जिनकी महाकाली के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। इस मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 तक और शाम को 3 बजे से रात के 8:30 बजे तक होता है। दर्शन के बाद आप पास के घाट पर बैठ सकते हैं और यहाँ स्नान भी कर सकते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर से बाहर निकलते समय आपको मंदिर के गेट पर ही एक टिकट काउंटर मिलेगा, जहां से आप अगले स्थान बेलूर मठ के लिए टिकट ले सकते हैं। यहाँ के लिए फेरी का टिकट की कीमत मात्र 10 रुपये प्रति व्यक्ति होती है। यह फेरी हर आधे घंटे में चलती है, जो आपको बेलूर मठ तक ले जाएगी। दोस्तों, बेलूर मठ को रामकृष्ण मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि काफ़ी सुंदर है, और इसके आसपास के हरे भरे बागान इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। यहाँ दोपहर के भोजन की व्यवस्था है, जो 1 बजे से शुरू होती है, लेकिन इसके लिए केवल टोकन की आवश्यकता होती है, जो सुबह 11 बजे तक ही मिलती है। बेलूर मठ का समय सुबह 6 बजे से रात के 8:30 बजे तक होता है। यहाँ अच्छा समय बिताने के बाद आप विश्व बंगला गेट जा सकते हैं। दोस्तों, विश्व बंगला गेट पिछले कुछ सालों में एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण बन गया है। यह बाहर से बहुत खूबसूरत दिखता है और यहाँ अंदर लंच और डिनर करने की सुविधा भी है। हालांकि इसका प्रवेश टिकट मात्र 100 रुपये प्रति व्यक्ति है, और अगर आप यहाँ लंच या डिनर करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये तक का भुगतान करना होगा। इसके बाद आप शाम के समय इको पार्क जा सकते हैं, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इको पार्क कोलकाता के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ परिवार, कपल्स और युवा दूर दूर से आकर आनंद लेते हैं। इस पार्क में आप जल गतिविधियाँ, साइकिलिंग, इलेक्ट्रिक कार और टॉय ट्रेन राइड का आनंद ले सकते हैं। शाम के समय यहाँ के फव्वारों के बीच की लाइटिंग का दृश्य काफ़ी सुंदर होता है। इसका प्रवेश टिकट मात्र 10 रुपये प्रति व्यक्ति है, और समय सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक का होता है। यहाँ आनंद लेने के बाद आप हावड़ा ब्रिज के पास कुछ समय बिता सकते हैं। यह कोलकाता की पहचान माना जाता है। यह पुल बहुत पुराना है और काफ़ी लंबा है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन कई वाहन गुजरते हैं। यह लगभग 70 साल पहले ही हुगली नदी पर बनाया गया था। यह एक 70 फीट चौड़ा पुल है, जहाँ आप शाम के समय टहल सकते हैं। लोग यहाँ शाम के समय टहलने आते हैं। यहाँ शाम के समय टहलना बहुत ही अच्छा लगता है, और फिर रात में डिनर कर सकते हैं। इस तरह आपका पहला दिन समाप्त होता है। दूसरे दिन आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जा सकते हैं।
दोस्तों धर्मतला से आप विक्टोरिया मेमोरियल तक की टैक्सी के माध्यम से जा सकते हैं, जो आपका मात्र 100 रुपये में आपको वहां पहुंचा देगी। विक्टोरिया मेमोरियल का प्रवेश टिकट मात्र 10 रुपये प्रति व्यक्ति है और समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का होता है और यह सोमवार को बंद रहता है। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल एक बहुत ही लोकप्रिय संग्रहालय है जो ब्रिटिश समय की याद दिलाता है। यहाँ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत सुंदर है। यहाँ के एक संग्रहालय है जिसमें ब्रिटिश समय के चित्र, कपड़े और कुछ चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं। इस संग्रहालय के बाहर आपको एक बाग भी दिखेगा जहाँ आप समय बिता सकते हैं। यहाँ बैठ सकते हैं और कुछ समय बिता सकते हैं। यहाँ आपको बैठकर काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद आप कालीघाट मंदिर जा सकते हैं जहां आपको मेट्रो के माध्यम से पहुंचना होगा। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अगर आप कोलकाता आए हैं तो मां रानी जी के दर्शन के लिए यहाँ ज़रूर आइए। यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात 10:30 बजे तक खुला रहता है और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बंद रहता है। कालीघाट मंदिर कोलकाता में काफ़ी लोकप्रिय है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपको यहाँ पर आकर मिलेगी। इसके बाद आप एयरक्राफ्ट म्यूजियम जा सकते हैं। यह भारत का दूसरा विमान संग्रहालय है जिसका प्रवेश टिकट मात्र 10 रुपये प्रति व्यक्ति है और समय सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक है और यह सोमवार को बंद रहता है। अंदर आपको विमान से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ घूमने के बाद आप प्रिंस घाट जा सकते हैं। दोस्तों यह विक्टोरिया मेमोरियल से केवल 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रिंस घाट पर जाने का सबसे अच्छा समय शाम का होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ शाम के समय आने का सुझाव दिया है। यह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। शाम के समय आप हुगली नदी के किनारे पर बैठकर अच्छा समय बिता सकते हैं और यहाँ आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं, जो आपको शाम के समय इस जगह की खूबसूरती का अद्भुत अनुभव करवाएगा। यहाँ आप 200 रुपये में अपनी बोट बुक कर सकते हैं, जो आपको आधे घंटे के लिए घुमाएगी। दोस्तों यहाँ आनंद लेने के बाद आप धर्मतला वापस जा सकते हैं और धर्मतला में आप अपनी स्थानीय तौर पर शाम में घूम सकते हैं। यहाँ आप स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस तरह आपकी 2 दिन की यात्रा पूरी होगी। दोस्तों मेरे अनुसार बजट ट्रिप के लिए 2 दिन काफ़ी पर्याप्त हैं, लेकिन अगर आपके पास अधिक बजट और समय है तो आप तीसरे दिन अलीपुर चिड़ियाघर, बिरला प्लानिटोरियम और इंडियन म्यूजियम भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आपकी यात्रा यहाँ पूरी होती है और अब बात करते हैं कि यहाँ आने का सबसे अच्छा समय क्या होगा। आप यहाँ अक्टूबर से फरवरी के बीच आ सकते हैं। इस समय यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा होता है और आपको यात्रा करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर हम बात करें कि इस पूरी यात्रा को पूरा करने में कितना खर्च आएगा, तो इस यात्रा को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को मात्र 5,000 रुपये तक का खर्च आएगा। इसमें मैंने आपकी यात्रा के 2 दिन के खर्च शामिल किए हैं और इसमें मैंने आपको किसी भी गतिविधि के खर्च शामिल नहीं किए हैं। चलिए बात करते हैं पाक कला के आनंद की। यहाँ का कोलकाता का फेमस जो डिशेज़ हैं वो आप एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि फ़िश फ्राई और हिल्सा, इलिश, माछ भाजा, स्वादों का एक संगम। कोलकाता का मछली के प्रति प्रेम उतना ही पुराना है जितना हुगली नदी। हवा में सरसों का तेल और पुरानी यादों की खुशबू होती है। सोचिए कुरकुरी फ़िश फ्राई का आनंद लेते हुए सुनहरी परत के नीचे मुलायम भेटकी, या हिल्सा का आनंद लेते हुए जिसकी चमचमाती त्वचा मसालों में सजी हुई होती है। इस भाप के पके चावल के साथ मिलाइए और आप समझ जाएंगे कि बंगालियों के लिए यह उनकी आत्मा का भोजन क्यों है। बंगाली बिरयानी जादू का एक हांडी। जो आप बिरयानी के बारे में जानते हैं उसे भूल जाइए। कोलकाता का वर्षन एक खुलासा है। सुगंधित चावल, धीमी आंच पर पके हुए रसदार मांस के साथ एक ऐश्चर्य छुपाए हुए है, एक पूरी उबली हुई आलू। यह आपके प्लेट में खजाना खोजने जैसा है। अरसलान या शिराज जाएं, उनकी बिरयानी आपके स्वाद कली को नृत्य करने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से कोलकाता यात्रा से संबंधित जानकारी काफ़ी विस्तार में मिल गई होगी। अगर आप फिर भी कोई सवाल छूट गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो, इस तरह की वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।